नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सोच का फर्क। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय सोच का फर्क। एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि अचानक उसने देखा कि जो बिल्कुल अनोखा था। उसने एक पैर कटे हुए लोमड़ी को देखा जो ऊपर से स्वस्थ दिख रहा था। उसने आश्चर्यचकित होकर मन ही मन में सोचा कि आखिर इस हालात में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। इस घनघोर जंगल में इस हालात में यह लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने इस विचारों में खोया ही था कि अचानक जंगल में हलचल मचने लगी। उसने देखा कि जंगल का राजा शेर उसी तरफ चला आ रहा है। भिक्षु भी तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से सारा नजारा देखने लगा। बेहद आश्चर्यजनक बातें देखी उसने कि शेर ने एक हिरण का शिकार किया हुआ था। जंगल का राजा शेर एक हिरण का शिकार किया हुआ था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया। बेहद आश्चर्यजनक बात कि उस शेर ने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी देने लगा। जंगल का राजा शेर कुछ टुकड़े खाता और बचे टुकड़े उस लोमड़ी की ओर फेंक देता। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक मन ही मन में बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। जब उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक मन ही मन में बोला कि यह भगवान के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही भगवान के, ईश्वर के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम वही कर देता है। और तत्क्षण ही उसने तय किया कि आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर ही जीऊंगा। वही मेरे भोजन की भी व्यवस्था करेंगे। भिक्षु ने उस लाचार लोमड़ी की तरह ही जीने का फैसला कर लिया और यही सोचकर वह एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। पूरा दिन बीतने के बाद भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी उस भिक्षुक के पास मिलने नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने भिक्षुक की ओर ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था, बेहद कमजोर होने लगा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचकर उन्होंने उसके इस हालात का कारण पूछा। महात्मा ने उस भिक्षु से पूछा कि तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो गई है। इस पर
भिक्षुक ने अपनी पूरी कहानी उन महात्मा को सुनाई और बोला कि आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गए, कि आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतने निर्दयी कैसे हो गए। किसी को इस हालात में पहुंचाना पाप नहीं है क्या? महात्मा जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, यह तुम्हारी सोच का फर्क है। महात्मा ने उस भिक्षुक से कहा कि यह तुम्हारी सोच का फर्क है। महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, यह मेरी समझ से परे है। क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते हुए देखना चाहते हैं, ना कि लोमड़ी की तरह। लोमड़ी तो किसी दुर्घटना के कारण अपना टांग खो बैठी है, लेकिन तुम्हारे साथ तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें जिस चीज तरह रहनी चाहिए, हम उसके ठीक विपरीत रहने लगते हैं। हम सभी के अंदर ईश्वर ने देने हेतु बहुत कुछ दिया है। हम सभी के भीतर भगवान ने दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम देने की अपेक्षा हर किसी से विकलांग लोमड़ी की तरह मांगने की ही आशा रखते हैं। हर किसी से हम कुछ न कुछ अपेक्षा करने लगते हैं, जबकि ईश्वर हमें शेर की तरह देखना चाहते हैं, ना कि विकलांग लोमड़ी की तरह। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।